हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूँ मेरा आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों, बहुत सारे मैसेज और व्हाट्सएप पे बहुत सारे कॉल्स आ रही थी कि अमित भाई कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें कि नॉर्मल कस्टमर को भी और हम जैसे दुकानदारों को भी और जो लोग नॉलेज रखते हैं सॉफ्टवेयर की या जिसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, उसको इस बात का पता चल जाए कि स्नैपड्रैगन क्या है, मीडियाटेक क्या है, एप्पल कौन सा सीपीयू निकालता है या फिर हवाई का सीपीयू कौन सा होता है। हम लोग सुनते हैं क्वालकॉम है, स्नैपड्रैगन है, तो एमटी के है, तो क्या चीज़ है ये, क्लीन है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ जिसमें आप समझाओ कि मतलब ठीक है, मैं रियलमी का मोबाइल लेता हूँ या ओप्पो का लेता हूँ, तो उसमें मुझे कंफर्म कैसे होगा कि इसके अंदर जो सीपीयू है वो अच्छा है या बुरा है। समझ रहे आप? क्योंकि ओप्पो के अंदर जो सीपीयू आएगा वो एमटी के है, क्वालकॉम आएगा, तो कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एप्पल आएगा तो एप्पल के अंदर कौन सा सीपीयू लेटेस्ट चलता है, सैमसंग के अंदर कौन सा सीपीयू चलता है। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें समझाया जाए। तो उसके ऊपर एक वीडियो है, तो मैं आपको सिस्टम पर दिखाता हूँ कि कैसे करना है और थोड़ा सा सीखते हैं। इंशाल्लाह लॉकडाउन है तो इसमें ना मतलब ये है कि जितनी हो सके उतनी नॉलेज इकट्ठी करिए। आप खाली इंसान बैठा रहता है तो इससे अच्छा ये है कि उस चीज़ों की वीडियो देखें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों एक ये वेबसाइट है, इसका नाम है myfixguide.com। ठीक है, इस पर कुछ प्रोसेसर है जिनके बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ी सी आप ना ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो उससे बहुत आपको अच्छे खासी नॉलेज मिल जाएगी कि भाई मोबाइल के सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर CPU कितना मायने रखता है और इसकी नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। देखो, मोबाइल के जो CPU होते हैं ना, वो कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या होते हैं बताता हूँ। तो एक होता है स्नैपड्रैगन। आप लोग अगर किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग देखते हैं तो बंदा आपको बताता होगा स्नैपड्रैगन 860, 850, 855, 865। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको स्नैपड्रैगन बताता है, लेकिन आपको क्वालकॉम नहीं बताएगा। क्वालकॉम जो होगा वो हमारी लैंग्वेज है। स्नैपड्रैगन जो होता है ना, वो डब्बे के बाहर लिखा होगा, मोबाइल के अंदर लिखा होगा। लेकिन क्वालकॉम होता है CPU, मेन जो CPU होता है वो क्वालकॉम होता है। स्नैपड्रैगन क्वालकॉम कहा जाता है इसे। ठीक है, इसकी सीरीज़ चलती है, इसके बारे में भी बात करूँगा। ये स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम है। ठीक है, फिर चलता है मीडियाटेक। मीडियाटेक को हम लोग कहते हैं MT के। फिर चलता है हवाई का, फिर एप्पल का, फिर सैमसंग का। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है एक। इन्होंने दो कितने प्यार से इन्होंने समझा रखा है कि भाई स्नैपड्रैगन है। स्नैपड्रैगन ने 3 सीरीज़ निकाली थी। स्नैपड्रैगन 400 के नाम से सीरीज़ निकाली थी, स्नैपड्रैगन 600 और स्नैपड्रैगन 800। अब 800 सीरीज़ चल रही है क्योंकि 600 और 400 ओल्ड हो गई, काफ़ी साल पहले चलती थी। तो अब 800 के अंदर सबसे जो लेटेस्ट मॉडल है वो 865 है। 865 निकाला है वन प्लस के 8 ने। वन प्लस का जो 8 आया है उसके अंदर 865 प्रोसेसर है। ठीक है, उसके बाद निकाला स्नैपड्रैगन 855 प्लस स्नैपड्रैगन 855, मतलब कि वो डाउन होता चला जाएगा, स्नैपड्रैगन 845। अब इसमें आपको मैं समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। आप ये देख रहे हैं स्नैपड्रैगन 710 है, 675 है। जितना डाउन होता चला जाएगा उतनी रैम भी कम होगी, उतना उसका स्पीड भी कम होगी। सारी चीज़ें आपका डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल वन प्लस का 6 है, उसके अंदर 55 है प्रोसेसर। ये वाला प्रोसेसर मेरे पास जो 60 है उसके अंदर 855 है। ठीक है, अब जो 8 आया उसके अंदर 865 है। ठीक है, ऐसे ये स्नैपड्रैगन होता है। स्नैपड्रैगन के अंदर कौन कौन से मोबाइल आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ना फ्लिपकार्ट पर लेके जाता हूँ और वहाँ से मैं आपको कुछ मोबाइल होते हैं, फिर उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी स्पेसिफिकेशन। एग्जाम्पल मैं अभी ले लेता हूँ रियलमी का। सबसे ज़्यादा चला था रियलमी का 3, आपको शायद याद हो, ये मॉडल है रियलमी 3। ठीक है, इसके अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन इसमें जो बेस्ट जो CPU होता है ना, देखो एक होता है स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक। जो एंड्रॉयड के जो सेट होते हैं ना, आपके पास जो एंड्रॉयड होगा, एंड्रॉयड के सेट में कौन कौन से सेट आएंगे जिसके अंदर ये दोनों CPU आएंगे, MT के और स्नैपड्रैगन क्वालकॉम। ठीक है, वो आएंगे आपके रियलमी हो गया, एक सेकेंड, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया और वीवो हो गया, और आपका हो गया, ये तो चाइनीज़ है, माइक्रोमैक्स वगैरह अब तो ये बंद हो गए। रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग का अपना निकाला है सैमसंग, एप्पल भी अपना है। ठीक है, हवाई का भी अपना CPU है। चलो और भी जो भी मॉडल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं अभी मोबाइल के अंदर इसकी सीरीज में जाता हूँ। देखिए रे, MI, रियलमी, सैमसंग का अपना हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, ओप्पो हो गया, एप्पल का अपना हो गया CPU, वीवो हो गया, ऑनर का अपना CPU है, एसूस का अपना है, रियलमी हो गया, सैमसंग वही हो गया, पोको आ गया। हाँ वही, समझ रहे हैं। इसमें मैं MI और जोड़ देता हूँ। ये जो CPU होंगे ना, ये जो मोबाइल है, ये जो कंपनियाँ ये जो CPU निकालेंगी वे दो तरीके के निकालेंगी, MT के और क्वालकॉम।
ठीक है। अभी मैं Realme 3 की बात करता हूँ, तो मैं Realme 3 के ये जाता हूँ हाइलाइट्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है MediaTek का Helio P17 के पास CPU है, इसका ऑक्टा कोर है। मैं भी ऑक्टा कोर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छी है इंशाल्लाह, तो उसमें आपको समझाऊंगा कि CPU का ऑक्टा कोर, डुअल कोर और क्वाड कोर क्या होता है ना, वो कैसे काम करता है। ये देखिए MediaTek का Helio P70 इसके अंदर CPU है, तो हम जाएंगे MediaTek का, ये रहा MediaTek, समझ रहे हैं आप, MediaTek का अंदर Helio G90T तक आ गया, तो P70 यहाँ पर आ गया, मतलब कि डाउन है, इसके ऊपर अभी 3-4 मॉडल आ गए। तो जाहिर सी बात है अगर आप कोई से भी सेट लेंगे, अगर वो MediaTek का CPU तो G90 में आएगा, लेटेस्ट जो मॉडल आएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि Realme 6 दिखा देते हैं, इसमें कौन सा CPU है जी, इसमें भी MediaTek का निकाला इन्होंने, लेटेस्ट निकाला, 16,000 में निकाल दिया, 6 GB भी निकाल दिया, 128 GB निकाल दी, लेकिन CPU MediaTek का निकाल। MediaTek अच्छा है, बेहतर है, लेकिन अभी टक्कर पे क्या चल रहा है, स्नैपड्रैगन, क्योंकि स्नैपड्रैगन अभी हाई उस पर चल रहा है, ठीक है। अभी मैं निकालता हूँ, जैसे कि मैं बताया कि OnePlus के अंदर इन्होंने निकाला था OnePlus मोबाइल, अभी मैं दिखाता हूँ 70 है, ठीक है। इसके अंदर क्वालकॉम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। मैंने आपको बताया था कि जो अनबॉक्सिंग वाला जो बंदा होगा ना, जो कि अनबॉक्सिंग करता होगा, तो उसे सिर्फ इतना पता होगा कि भाई स्नैपड्रैगन का CPU 855 प्लस है, 855 प्लस, ये रहा स्नैपड्रैगन 855 प्लस, ठीक है। अब इसके बाद 865 आया है, 865 OnePlus के 8 में आया, शायद इसका आया नहीं आया पता नहीं, अभी तो मेरे हिसाब से हुआ भी नहीं होगा। OnePlus 8 Pro, 7 Pro ये इस पर भी, 8 Pro नहीं है। 8 Pro के अंदर अगर हम गूगल करते हैं कि CPU कौन सा, तो अभी पता चल जाएगा। CPU टाइप, अगर आपको कोई से भी मॉडल का पता करना हो कि उसके अंदर CPU कौन सा है, तो आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं। इस 8 Pro के अंदर 855 प्लस निकाला है इन्होंने, 855 प्लस ही निकाला है। 865 किस में निकाला है इन्होंने, ये पता चल जाएगा, शायद 8 में निकाला हो, ऑक्टा कोर नहीं, ये कोई और सा खुल गया, चलो बहरहाल, हाँ। अभी स्नैपड्रैगन हो गया और MT को क्लियर हो गया आपका कि 2 CPU होंगे इन 4 मोबाइल के अंदर। और भी हुआ, जैसे कि इन्फिनिक्स हुआ या फिर कोई सी चाइनीज़ कंपनी हुई, तो वो इन दोनों CPU पे काम करेगी, MT के और क्वालकॉम पे, ठीक है। बेस्ट नंबर 1 ये होता है, नंबर 2 ये होता है, ठीक है। होता है इसके अंदर भी जो सीरीज़ आती है, जैसे कि अभी ये सीरीज़ आई है लेटेस्ट वाली, कहाँ गई है ये पता नहीं, मेरे हिसाब से आई नहीं आई अभी, डायमेंसिटी 1000, लेकिन ये Helio G90 जो आया ये लेटेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। अभी हवावे आता है, हवावे के अंदर ऑनर के जो भी सेट होते हैं, ऑनर के सेट अब अक्सर लोग नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि ये इस पर काफ़ी टाइम तक केस भी चला है, और अब तो केस हट गया खैर, लेकिन ये है कि इसके सेट थोड़े से, इनका जो OS सिस्टम होता है वो थोड़ा समझ में नहीं आता है, ठीक है। हवावे का है तो हवावे निकालता था अपना किरीन सीरीज़, किरीन 99, किरीन 9085, किरीन 90, किरीन 82। जैसे कि मैं हवावे का कोई सा सेट पकड़ता हूँ, ऑनर का कोई सा सेट पकड़ता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 20i है इसका, ये देखिए सिलिकॉन किरीन 710 प्रोसेसर, ये सेट है 10,999 का है, 4 GB भी 128। देखो रैम और GB जो होता है ना, 4 GB जो रैम होती है ना, अगर मैं CPU पकड़ रहा हूँ Realme, एक सेकेंड, मैंने OnePlus पकड़ लिया, अगर ये OnePlus वाला क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन ये देगा ना, तो यहाँ पे ये 12 GB तक खींच सकता है, लेकिन MediaTek के अंदर वो आपको 8 या 10 GB तक ले जाएगा बस, ठीक है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं मानता हूँ कि ये जो CPU है MediaTek, ये इतना हैवी नहीं होता कि ये इसको प्रोसेसर को झेल पाए, इतनी रैम झेल पाए। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतने अच्छा प्रोसेसर होगा। मेरे पास जो है, मेरे पास 6T है, तो OnePlus 6T के अंदर जो मेरी है 10 GB रैम है, 256 है, लेकिन उसके अंदर जो CPU अच्छा है, तो जाहिर सी बात है जब CPU होगा तो उसकी रैम और ये जो हार्ड डिस्क होगी भी अच्छी वाली होगी, ठीक है। तो हवाई का जो हो गया वो किरीन से शुरू होता है, किरीन, ठीक है, किरीन है ना, किरीन 900, 99, 82, 800 बेंच मार्क, फिर वो जैसे कहते हैं ना रूट वगैरह, तो वो होता है वो 90, 60 हो गया, ठीक है। अभी एप्पल हो गया, एप्पल जो निकालता है वो A सीरीज़ से निकालता है हमेशा, अपना है ना, मतलब एप्पल तो अपने उसमें रहता है। एप्पल A13 निकाला, जैसे 11 आया, 11 Pro आया, 11 इसमें A13 आया है, A12 आया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ भी CPU के बारे में या फिर रैम के बारे में कुछ भी सर्च करना, सबसे अच्छा फ्लिपकार्ट लगता है कि इसके अंदर आप पूरी एक एक चीज़ मिल जाएगी आपको कि इस मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ है। मैं इसमें iPhone 11 निकालता हूँ, ये देखिए A13 आ गया इसके अंदर, ये ना A13 बायोनिक चिप प्रोसेसर, A13 इन्होंने शायद अपडेट नहीं करा इसमें, A13 आ गया ना, ये रहा, ठीक है।
जो लेटेस्ट होगा ना वो ऊपर होगा, जो सबसे वो फिर डाउन होता रहेगा A10 A9X A9 A8X A8। अब ये जैसे ये A13 निकाल देंगे, जैसे कि 11 Pro में निकाल दें, क्या पता ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया एप्पल हो गया। एप्पल निकालता है अपना A सीरीज़ A13 निकालता है। सैमसंग निकालता है अपना एक्जोनॉस ये ना एक्जोनॉस 920 9820 9810। सैमसंग में आपको दिखाता हूँ, 2007 का सैमसंग का हुआ सैमसंग मोबाइल। देखो इन चीज़ों से क्या है, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। इससे ये फ़ायदा ये होता है कि आपको ना सॉफ्टवेयर की लाइन में अगर आप जाते हैं और उसकी आपको नॉलेज नहीं होती कि CPU कहते किसे हैं, CPU है क्या चीज़। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि CPU कहते किसे हैं, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस होता है कि यार आपके पास शॉप भी है, आप अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं और अच्छे खासे अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि आपको ये पता चल पाए कि इस मोबाइल के अंदर कौन सा CPU लगा है। क्योंकि जब तक CPU नहीं पता चलेगा तब तक आप फ्लैशिंग नहीं कर सकते। CPU के बेस पे फ्लैशिंग होती है कि आपके पास CPU कौन सा, क्वालकॉम है, MTK है, कौन सा CPU, तभी फ्लैशिंग होगी। ठीक है, ये सैमसंग का गैलेक्सी A10s है, इन्होंने मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ कर रखा है। समझ रहे हैं आप, इन्होंने अपना प्रोसेसर नहीं लगाया, मीडियाटेक का लगा रखा है। तो हम देखते हैं कोई ऐसा जिसके अंदर इन्होंने अपना लगा रखा हो, वो लगा लेते हैं ना, कंपनी होती है सैमसंग। Note 10 में जाता हूँ मैं। Note 10 कौन सा कर रहा है, एक्जोनॉस 9810 का प्रोसेसर लगा रहा है। ठीक है, एक्जोनॉस सैमसंग 9820 तक आ गया है, जाहिर सी बात है इससे ऊपर भी मॉडल होगा, 9810 मॉडल। तो जैसा CPU होगा उसी बेस पे फिर मोबाइल होगा, हाई होगा तो हाई मोबाइल होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी सेट आता है आपको। चलो मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज और दे देता हूँ इसके ऊपर ही, कि जो क्वालकॉम जो CPU होता है ना, मैं मैनेजर में जाता हूँ, अगर मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, मोबाइल को मैं कनेक्ट कैसे करूँगा, अगर मेरा क्वालकॉम का CPU है। एग्जांपल मेरे पास रियलमी का 1805 मॉडल है, C2 है, या फिर रियलमी का 1801 है RMX, दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास 1805 है। ठीक है, मैं इसकी फ्लैश फायर करता हूँ। मेरे पास रियलमी का 2 है 1805, इसके अंदर क्वालकॉम CPU है। ठीक है, तो मैं इसे कनेक्ट कैसे करूँगा ये आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको मोबाइल को ऑफ करूँगा, रिकवरी में जाऊँगा, रिकवरी में जाके वर्जन 1.2 पे मैं क्लिक करूँगा ना 2-3 बार, तो ओके ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम लोग ईडेल में कनेक्ट करते हैं ना, MI की साइड को ईडेल में कनेक्ट करा जाता है क्योंकि यहाँ पे वो पोर्ट बनाया था क्वालकॉम का। ऐसे ही रियलमी के जो सेट होंगे, ओप्पो के जो सेट होंगे, जो कि क्वालकॉम CPU होंगे। ठीक है, रियलमी ओप्पो के जो सेट होंगे जो क्वालकॉम CPU होंगे उसमें ईडीएल नहीं होगा। ईडीएल अक्सर जो होगा ना वो MI में होगा, वीवो में होगा, ओप्पो में होगा, और रियलमी और उसमें नहीं होगा, ओप्पो में नहीं होगा। ठीक है, ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि रियलमी में ईडीएल नॉट। ठीक है, ओप्पो वीवो के अंदर ईडीएल होगा, MI के अंदर भी ईडीएल होगा। ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करेंगे तो क्वालकॉम का पोर्ट बना लेगा। अच्छा, एक ये बात और देखो, ईडीएल जो होगा ना वो CPU कौन सा पकड़ेगा, ईडीएल क्वालकॉम पकड़ेगा, MTK नहीं पकड़ेगा। हमेशा इस बात को आप याद रखना कि जो CPU होगा ना, जो ईडीएल जो पोर्ट बनाएगा क्वालकॉम का यहाँ पे, वो CPU सिर्फ क्वालकॉम का होगा, स्नैपड्रैगन का CPU होगा, ईडीएल उसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं कि भाई ईडीएल कनेक्ट कर लूँ क्या, Realme 3 का आपका मोबाइल आ गया और वो बंदा मुझसे कह रहा है कि ईडीएल कनेक्ट करूँ तो हो जाएगा क्या। भाई ईडीएल आप MTK CPU नहीं करोगे, जो MTK CPU होंगे उसके अंदर आप सिर्फ प्लस माइनस से कनेक्ट दबाओगे बटन को, वॉल्यूम अप और डाउन, तो यहाँ पे MTK पोर्ट बना लेगा वो। समझ रहे हैं आप, अगर MTK CPU होगा ना तो प्लस माइनस से कनेक्ट करने का MTK पोर्ट बना देगा। अगर क्वालकॉम CPU होगा तो उसको आपको, ये तो MI का या वीवो ओप्पो हुआ तो उसको आपको ईडीएल शॉर्ट करके क्वालकॉम लाना पड़ेगा। अगर रियलमी या ओप्पो का हुआ तो आप उसको रिकवरी में लेके जाइए, वहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा होता है वर्जन 1.2। ठीक है, वहाँ पे डाटा केबल आप सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, 2-3 बार पावर बटन दबाएंगे तो ओके का ऑप्शन आएगा। ओके का ऑप्शन जब आएगा तो लिखा हुआ आता है कि आपका मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर चलेगा। जैसे आप ओके दबाएंगे तो अपना वो क्वालकॉम मोड यहाँ पर पकड़ लेगा। ठीक है, समझ गए। अब एक और बात, ये जो CPU होता है ना क्वालकॉम का, ये आप जब कनेक्ट करेंगे ना, जो पुराने मॉडल हैं, अभी तो लेटेस्ट मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है, जो पुराने मॉडल हैं एक बार कनेक्ट करने के बाद आप उसको रखेंगे तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। CPU जैसे ईडीएल में होता है ना कि आपने मोबाइल को कनेक्ट करा क्वालकॉम में तो वो पकड़े रखा, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, लेकिन MTK में ये नहीं होता। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि MTK CPU जो होता है ना, वो जब आप कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस से 30 सेकेंड या 20 सेकेंड बाद मोबाइल ऑटोमेटिक, या 10 सेकेंड बाद मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा।
समझ आप, वो सिर्फ MTK में होता है, वो इसमें नहीं होगा क्वालकॉम में। देखो हम लोग इसको ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं MTK और क्वालकॉम को, क्योंकि अब यही सेट आते हैं। एप्पल और हवाई और सैमसंग जो सेट हैं ये पहले आते थे, पहले इनका क्रेज़ था, लेकिन अभी जो क्रेज़ है वो ज़्यादातर लोग रियलमी, ओप्पो, वीवो, MI पे ही हैं। सैमसंग वाला मोबाइल आपके पास ज़्यादा रिपेयरिंग के लिए नहीं आएगा, अगर आएगा तो आप उसको अच्छे से जानते हो कि सैमसंग को मैं कैसे रिपेयर करता हूँ। एप्पल को रिपेयर करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2 टूल हैं। 3U टूल का नाम का एक सुना है, 3U टूल, ठीक है, आई टूल, सिर्फ ये 2 टूल है, इससे आप मोबाइल को फ्लैश मार सकते हो एप्पल को, ठीक है। हवाई थोड़ा हार्ड है, हवाई के लिए अलग अलग टूल हैं, MRT है, EFT है, कई सारे डोंगल हैं जिनसे ये हवाई फ्लैश होता है और FRP होती है, ठीक है। और ये 2 सेट हो गए रियलमी और ओप्पो, इनके लिए मैंने आपको बता दिया है। ये जो मैंने आपको वीडियो बनाई है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मेरे भाई, लेकिन ये इसमें जो आपको नॉलेज मिले ना, इससे अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो यार लाइक मार देना, शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ाना अब से रोज़ाना आपको नई नई वीडियो मिलेगी इसी से रिलेटेड अच्छी अच्छी नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।